आधी रात का समय था। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर तक फैली अंधेरी पटरी के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। स्टेशन की घड़ी ठीक 12 बजा रही थी। कहते हैं यही वो समय है जब उस आखिरी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है जिसमें मुसाफिर नहीं, आत्माएं सफर करती हैं। मगर ये कहानी आत्माओं की नहीं, एक इंसान की है जो अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई उस भूतिया स्टेशन पर अकेले लड़ने आया था। कोई भी अपनी मर्जी से वहां नहीं जाता, लेकिन उस रात वह गया। ठंड और डर की मिली जुली कंपकंपी के बीच उसने उस वीरान प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। वो डरा नहीं था, क्योंकि डर से बड़ा एक और भाव था, जुनून। जीवन में बहुत कुछ खो चुका था, रिश्ते, सपने, आत्मविश्वास, सब कुछ। उसके अंदर की सारी रोशनी बुझ चुकी थी। उसे लगा अब कुछ नहीं बचा, अब बस एक जवाब चाहिए, और वो जवाब शायद उसी भूतिया स्टेशन से मिलेगा। कहते हैं जो लोग जिंदगी से हार मान लेते हैं वही उस आखिरी ट्रेन की सवारी बनते हैं। पर उसका मकसद सवारी करना नहीं था, वो उस ट्रेन से सवाल करने आया था। ट्रेन आई बिल्कुल 12:05 पर। धुंध की चादर को चीरते हुए आई। अंदर रोशनी नहीं थी, लेकिन सायों की परछाइयां दिख रही थीं। उसने बिना डरे उस ट्रेन में कदम रखा। दरवाजा अपने आप खुला। सामने कुछ चेहरे थे जो इंसान नहीं थे, मगर इंसानियत की पीड़ा से भरे थे। हर चेहरा एक अधूरी कहानी था। सबने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर एक आवाज आई, तू क्यों आया है? ये आवाज ट्रेन की नहीं थी, उसके अंदर से आई थी। उसने जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूं कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब क्या वाकई सब कुछ खत्म हो जाता है? आवाज फिर आई, तू जो सोचता है वही होता है। अगर मान लेता है कि खत्म हो गया तो वाकई खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर एक कोना भी बाकी है जो जलना चाहता है तो अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। ट्रेन चलने लगी। उसके चारों ओर डर, पछतावा, घम, क्रोध और विफलता बैठे थे। सब उसे घूर रहे थे, मगर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन सब की आंखों में झोंकने लगा, नहीं बाहर से नहीं, अंदर से। उसने देखा हर डर के पीछे कोई सीख थी, हर पछतावे के पीछे एक चेतावनी, हर घम के पीछे एक एहसास और हर विफलता के पीछे एक दिशा। वो समझ गया, ये ट्रेन दरअसल डर का आईना है। यहाँ जो भी आता है उसे उसके सबसे गहरे डर से मिलवाया जाता है, ताकि वो उससे पार पा सके। ट्रेन 1 घंटे तक चलती रही। उस 1 घंटे में उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने दौड़ गई। उन सब मौकों की तस्वीरें दिखीं जहां उसने हार मान ली थी, जहां कोशिश बंद कर दी थी, जहां उम्मीद छोड़ दी थी। मगर अब वो तस्वीरें उसे डराने नहीं, जगाने आई थीं। 1 घंटा बीतते ही ट्रेन रुक गई। वही स्टेशन था, वही सन्नाटा, मगर अब सब कुछ अलग था। वो ट्रेन से उतरा तो खुद को पहले से हल्का महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। और तब उसे समझ में आया कि वो भूतिया स्टेशन कोई डरावनी जगह नहीं थी, वो एक दरवाजा था भीतर के अंधेरे से लड़ने का। वो ट्रेन कोई प्रेतों की सवारी नहीं थी, वो आत्मा के जख्मों का इलाज थी। वो लौटा तो उसके चेहरे पर न कोई मुस्कान थी, न ही कोई डर, बस एक स्थिरता थी, एक विश्वास कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, जब तक खुद से हार नहीं मानते तब तक कोई हार आखिरी नहीं होती। और यही उस रात की सबसे बड़ी सीख थी। लोग आज भी कहते हैं कि उस स्टेशन पर आत्माएं चलती हैं। हाँ, चलती हैं वो आत्माएं जो कभी इंसान थीं और जो अब दूसरों को जीवन की राह दिखाने आती हैं। मगर अगर तुम दिल से पूछो तो जानोगे वो आत्माएं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हैं। बस उस ट्रेन की सवारी करनी होती है, अपने डर से आंख मिलानी होती है
और फिर तुम भी किसी और की रोशनी बन सकते हो। सीख जीवन के सबसे गहरे अंधेरे भी हमारे भीतर छिपी रोशनी को बुझा नहीं सकते जब तक हम खुद उसे बुझाने की इजाजत न दें। डर से भागने के बजाय जब हम उसका सामना करते हैं तो वही डर हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। इसलिए जब सब कुछ खत्म लगे तब समझो शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।